आइए हम सब मिलके आज पूना मंडी की टूर करते हैं। पूना मंडी मतलब वेजिटेबल मार्केट जो बहुत बरस पहले ब्रिटिश जो यहाँ पर राज करते थे उन्होंने बनाया था। जबकि सारे आजू बाजू के विलेजेस जो थे उनके लिए ये सेंट्रल पॉइंट था और यहाँ पर आके वो अपनी सब्जियाँ बेचते थे। उस ज़माने में 200-300 बरस पहले वाली बात कर रही हूँ मैं। और ये पूरी मंडी का जो बिल्डिंग है वो बाद में गॉथिक स्ट्रक्चर में ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और अभी वहाँ पर उसी के आजू बाजू में सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ये पूना मंडी फेमस है, यहाँ पर वेजिटेबल्स तो है ही है, लेकिन गणपति के डेकोरेशंस और बाकी के सारे ड्राई मसाले, बहुत सारी चीज़ें जो बाजू के गांव से आती है। हर एक जन अपनी चीज़ें यहाँ पर लेके आता है। लेकिन मुझे लगता है अभी ना पूना बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, इसीलिए ये पूरे रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। मैं देख रही हूँ कि हर एक जगह पर काम चल रहा है, लेकिन कचरा कुंडी ये वो बहुत ही मतलब क्योस लग रहा है ऑनेस्टली। एक सुंदर सिटी जो बनी थी कुछ बरस पहले, अभी वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। तो मुझे लगता है एक पूरा ना रिकंस्ट्रक्शन का या रीबिल्डिंग का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर से देखने आएंगे उनको तो पूना का महत्व समझना चाहिए। हम उनको इस तरह से क्योस में और अनप्लानिंग में तो नहीं दिखा सकते ना चीज़ें। मुझे लगता है बहुत सारी ज़रूरत है, दिल से कह रही हूँ। और यहाँ पर नवसाचा गणपति है, इसको आप जाके अपनी मन्नत मांग सकते हो और आपकी मन्नत पूरी होती है। गला खराब हो गया है बारिश की वजह से, हवा बहुत चल रही है, ठंड है, पूना बहुत चिल है। ये मैं वीडियो आज बना रही हूँ 11 अगस्त का या 12 अगस्त का समझिए। तो ये बहुत मौसम अच्छा है, जिसको भी पूना विज़िट करना है बिल्कुल आइए। और पूरे पूना में आपको घूमने लायक और मॉन्यूमेंट्स तो इतने मिलेंगे। ये लेडी मुझे मिल गई जो ड्राई मसाले बेच रही है, और उसने कहा कि कितने सारे बरस से वो यहाँ पर है। तो लगने में तो ये मुझे शायद गुजरात या उस साइड की लग रही है। तो ये बहुत साल पहले ही आ गए थे और यहाँ पर मसालों की उनकी ये रोड पे शॉप है। यहाँ पर तो ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी देख के तो मतलब मैं तो दीवानी हो गई। कितनी सारी चीज़ें लेंगे, लेकिन भीड़ इतनी थी ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मतलब लिटरली चलने को जगह नहीं। और ऐसे समय में तो पिक पॉकेट हो सकता है, इसलिए वो भी संभालना है, बैग भी देखनी है, हमें फ़ोन आ रहे हैं। हमारे आधे जो साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ है वो आधे पीछे छूट गए, बच्चे आगे छूट गए, इसलिए हम लोग सबको ट्रैक करके चल रहे हैं। इसे कहते हैं गौरी। गौरी ये गणपति के साथ आती है, और गौरी ये माँ है गणपति की, और उसका गौरी का गणपति में पूजन होता है। और देखो कितनी सुंदर तरीके से उसे सजाया है। और इस तरह से गणपति के साथ इनकी भी मूर्ति लिया लेके आते हैं घर पे, उनकी पूजा होती है, और फिर गौरी और गणपति का साथ में विसर्जन होता है। ये तो मतलब रेगुलर हमारे रिचुअल्स है, पूजा है। और अभी तो गणपति आ रहे हैं 1 महीने में ही, तो इतनी धमासान शॉपिंग चल रही है। और ये मेरी बेटियां अभी सब मिल गए, सब बिछड़े हुए लोग मेले में फिर से मिल गए देखो। लेकिन इतनी सारी चीज़ें हैं ना, लिटरली मतलब आप तो मतलब सोच में रह जाओगे। और ये इतनी ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक पक्की चीज़ें हैं ना, ये ज्वेलरी का जो पैटर्न है ये आपको फिर बाहर पुणे से जाऊंगी ना मैं तो मुझे नहीं मिलेगा। इवन मंगलसूत्र या जो कान में हम लोग ना बुगड़ी डालते हैं मराठी लोग, जो कान में ऊपर से नीचे तक मतलब ना कान में छोटे छोटे छोटी छोटी ईयर रिंग्स नहीं बोलते उसको, बुगड़ी बोलते हैं। तो वो बुगड़ी भी यहाँ पर मिलती है। तो ये सारी टिपिकल चीज़ें आपको बाहर कहीं पर नहीं मिलेंगी। और कुछ लोग होते हैं वो पूरी गौरी की प्रतिमा या मूर्ति नहीं लेके आते, वो सिर्फ उसका मुखौटा लाते हैं। तो इस तरह से इतनी ज़ोरदार हमारी शॉपिंग हो रही थी और भूख लगी थी। फिर हमने कुछ प्लानिंग किया कि बाजू के होटल में जाके थोड़ा खाएंगे पिएंगे। शायद वहाँ का हमने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया। वहाँ पर मस्तानी मिलती है, कावरे की मस्तानी। पूना में आएंगे तो आप ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि उसमें ना एकदम प्योर मिल्क से बनी हुई आइसक्रीम्स होती है। और इतने उनके अच्छे अच्छे मतलब वैरायटीज़ और फैंटास्टिक उनका ना तरीका है। आप कावरे की मस्तानी, मस्तानी बहुत फेमस है। मस्तानी मतलब फलूदा, मस्तानी मतलब शायद मिल्क शेक और उसके साथ आइसक्रीम, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस है। तो ये मस्तानी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ठीक है। और देखिए पूना का मार्केट आते रहेगा और कुछ ना कुछ तो साथ में बने रहेंगे, ठीक है।
राहिले काय. थांबवते जरा. गाडी जाऊन अजून नाही घेतो. द प्रॉब्लम इज सब जगह सिर्फ ट्रैफिक, मिट्टी, धूल, कचरा और व्हाट नॉट. मतलब अगर मैं देखूं तो हमको खांसी और छींक तो आएगी आएगी.